हेलो एवरीवन, आई एम शेखर सुमन एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कोप्राइम नंबर्स क्या होता है। कोप्राइम नंबर्स हिंदी में बोलते हैं उसको सह अभाज्य संख्याएं। आइए इसको देखते हैं। सह अभाज्य संख्याएं यानी कोप्राइम नंबर्स, ये क्या होता है? बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। देखिए, चलिए पहले इसको एक बार हम लोग रीड करते हैं। ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका मौसा का नाम आपने सुना ही होगा, महत्तम समापवर्तक, अंग्रेजी में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका मौसा यानी HCF एक हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब यही है कि कोई भी ऐसी दो प्राकृत संख्या को आप लीजिए, उनका पेयर बनाइए और देखिए कि उन दोनों प्राकृत संख्याओं का अगर HCF 1 आता है, हमेशा 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए HCF। तो ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका HCF यानी मौसा 1 आता है, तो हम समझते हैं कि वे दोनों संख्याएं जो हैं सह अभाज्य हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे आप देखिए, हमने पेयर बनाया हुआ है 2, 3, दो संख्या लिया है। कोप्राइम्स नंबर में हमेशा आपको दो संख्याएं ही आएंगी और उन दोनों का HCF जब आप निकाल के देखोगे तो आपको 1 मिलेगा। 2 और 3 का जब आप HCF निकालेंगे तो एक ही आता है। जैसे देख लो, यहाँ पे 2, 3 है, हम 2 और 3 का HCF निकालते हैं भाई। तो चलो 2 से 3 में भाग दिया, 2 एकम 2, यहाँ बचा 1। फिर हम क्या करते हैं HCF में, फिर यहाँ पे 2 को हम उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दूनी 2, यहाँ आपका ये कट गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे HCF जो हो गया, इन दोनों नंबर का HCF कितना हो गया भाई, यानी मौसा कितना हो गया, 1 हो गया। तो मौसा 1 आ गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों नंबर जो हैं ये सह अभाज्य हैं, यानी कोप्राइम है। ठीक है, यहाँ भी देखो 5, 7, 5, 7 का भी जब इस तरह से आप HCF निकालेंगे तो उनका HCF हमेशा आपको एक ही आएगा, इसलिए ये भी आपके क्या हैं, सह अभाज्य हैं। ठीक है, अब इन दोनों एग्जाम्पल को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ आपको पता चलता है कि यहाँ हमने 2 लिया है और इसको हमने 3 लिया है। पिछली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि 2 और 3 क्या होता है। ये 2 और 3, 5, 7 ये सब जो होते हैं आपके प्राइम नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो कहीं आप ये मत समझना कि दोनों के नंबर जो दोनों नंबर होते हैं वो हमेशा प्राइम ही होंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हमने समझाने के लिए एक तीसरा एग्जाम्पल भी लिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे हमने दोनों का दोनों नंबर जो है, यहाँ पे देखो इसमें 8 है, 15 है। ठीक है, 8 और 15 ये प्राइम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दोनों नंबर हो वो प्राइम के ही सेट हो, ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है, वो आपका जो होगा कंपोजिट नंबर का सेट भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो 8 और 15, 8, 15 का भी जब हम HCF निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा, चलो देख लेते हैं। तो 8 एकम 8 बचेगा यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे हम उतार दिए 8 को, तो 7 एकम 7 बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ पे फिर 7 को उतार दिया तो 1 7 7, यहाँ पे कट गया और हमारा लास्ट जो डिवाइजर है वो क्या है भैया, 1 है। तो हम कहेंगे कि HCF इनका क्या आया, तो फाइनली इसका HCF जो आया वो 1 आया। तो कोई भी नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर के सेट हो, चाहे आपका जो है कंपोजिट नंबर के सेट हो, या फिर आपका एक नंबर प्राइम हो और दूसरा जो है आपका कंपोजिट नंबर हो, तो किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आ जाता है। बस आपको ध्यान रखना यही है कि दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका HCF हमेशा 1 आए, चाहे वो दोनों का दोनों प्राइम नंबर ही क्यों ना हो,
चाहे दोनों का दोनों कंपोजिट नंबर ही क्यों ना हो, या फिर कोई एक प्राइम हो या फिर कोई एक कंपोजिट हो। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। तो ऐसी संख्याओं को ही हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा हमेशा एक आता हो तो वैसी संख्या ही हो जाता है को प्राइम नंबर्स, यानी सह अभाज्य संख्याएं। इनको कभी कभी हम असहभाज्य संख्या के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो समझ गए। कभी कभी हम इसको दूसरे भाषा में भी ऐसे बोल देते हैं कि ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड कॉमन नहीं हो। ठीक है, ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड कॉमन नहीं हो, यानी उभयनिष्ठ नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे देख लेते हैं 8 और 15 वाले को फिर से मैं इसके बेस पे करके बता देता हूँ। 8, अब 8 के गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड हम लोग किसको कहते हैं, ये फैक्टर का जब टॉपिक चलेगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से हम समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि 8 का गुणनखंड ऐसी संख्या होंगी जो 8 को काट सकती हैं। तो 8 किस किस से कटेगा भैया? 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से नहीं कटता, 4 से कट जाता है, ठीक है, 5 से नहीं कटता, 6 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता और 8 से कट जाता है। जब ये मैक्सिमम अपने बराबर आ जाए तो इसके बाद आगे गुणनखंड इसका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी तरह 15 का क्या गुणनखंड होगा भाई? तो 15 1 से कटता है, ठीक है, 2 से नहीं कटता, 3 से कटता है, 4 से नहीं कटता, 5 से कट जाता है 15, ठीक है, 6 से नहीं कटता है 15 पूरी तरह, ठीक है, 7 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, 10 से नहीं कटता, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं और फिर आपका 15 से ही 15 कटेगा। तो अपने बराबर जब आपको गुणनखंड मिल जाए तो उसके आगे फिर उसका गुणनखंड आपको नहीं मिलता है। तो 8 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ये हो गए और 15 के टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे। अब आप देखो कि इन दोनों 8 के टोटल फैक्टर हमने लिख दिए हैं, 15 के टोटल फैक्टर लिख दिए हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन किसको बोलते हैं? जो दोनों में शामिल हो। ठीक है, तो आपको केवल एक दिख रहा है जो दोनों में है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं, 8 उसमें है, इसमें नहीं, 15 इसमें है, उसमें नहीं है। तो आपको केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर इनका मिला ना, वो कॉमन फैक्टर केवल क्या है? आपका 1 है। तो हम कहेंगे कि ये 8 और 15 जो है इनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 है, 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसी संख्याएं हो जाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो इनको चाहे आप जैसे बोलिए, इस तरह से बोलिए, चाहे आप इस तरह से बोलिए, ये सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी को प्राइम नंबर्स होती हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसी कोई भी दो संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, ऐसी कोई भी दो प्राकृत संख्याओं का पेयर, युग्म, ठीक है, जिनका HCF हमेशा आपको 1 आना चाहिए। HCF 1 आने का मतलब ही होता है कि कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, तो उसे ही हम को प्राइम नंबर समझते हैं। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। एक बात और याद रखेंगे कि कोई भी दो आप अभाज्य संख्या को ले लोगे तो उसका जो कॉमन फैक्टर होता है हमेशा 1 आता है, यानी उसका मौसा भी हमेशा 1 आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई दो अभाज्य संख्याओं का पेयर भी हमेशा सह अभाज्य होता है। चलिए भाइयों, इतना आप समझ गए, अब चलते हैं इसके आगे। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स आपने सुना ही होगा, हिंदी होता है इसका जुड़वां अभाज्य या अभाज्य युग्म संख्याएं। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स का मतलब होता है जुड़वां अभाज्य या अभाज्य युग्म संख्याएं। ठीक है, ट्विन प्राइम्स, ये थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है इसका इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। बड़ा सिंपल है भाई, ये ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, मतलब हमको दो संख्याएं हमेशा लेना है और दोनों संख्या कैसा होना चाहिए भैया? अभाज्य ही होना चाहिए, इसमें हम भाज्य संख्या को नहीं लेंगे। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर, जिनका डिफरेंस, अंतर मतलब घटाने पर आपको कितना आना चाहिए? हमेशा 2 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, है ना, पेयर ऑफ अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर का हमें पेयर बनाना है
दो दो प्राइम नंबर का पेयर होना चाहिए और उनका हमेशा जो होना चाहिए अंतर कितना होना चाहिए, वो अंतर होना चाहिए 2 का। ठीक है, लाइक आप देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल कुछ है, 3 5, 5 से 3 घटाएंगे अंतर कितना, डिफरेंस कितना आएगा 2, इसलिए हम कहेंगे कि ये 3 और 5 जो क्या है ट्विन प्राइम नंबर्स है। यहाँ पे दो अभाज्य संख्याओं का हमने पेयर बनाया है, देखिए 5 7, 5 और 7 का अंतर क्या है, 7 से 5 घटाएंगे 2, इसलिए 7 और 5 भी क्या है भैया आपस में ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 11 13, दोनों का दोनों अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा, और इसका अंतर कितना है, 13 से 11 घटाएंगे तो 2। तो समझ गए होंगे आप कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस आपको 2 मिलता हो, ठीक है, जिसका डिफरेंस 2 आता है, तो ऐसी संख्या ही होता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके आगे चलिए भाई, अब इसके बाद हम लोगों को देख लेना है कि कजिन प्राइम्स क्या होते हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा, कजिन प्राइम्स, ठीक है। तो ये कजिन प्राइम्स का नाम हम लोग सुनते हैं, ये क्या होता है, बड़ा ही सिंपल चीज है। देखो भाई, पहले इसको रीड करते हैं। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, मतलब दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं को लेकर आपको पेयर बनाना है कि दो अभाज्य संख्या जिसका आपको कजिन प्राइम क्या बोलते हैं, जिसका, सॉरी यहां पे 2 नहीं होगा दोस्त, यहां पे 4 होना चाहिए, ठीक है, यह मिस्टेक है। चलो, तो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 4, यहां पे हम डिफरेंस देखेंगे, 2 डिफरेंस होता है आपका ट्विन प्राइम में, ठीक है, जो मैं बता चुका हूं, नाम ही है ट्विन प्राइम, मतलब डिफरेंस क्या होना है 2। और कजिन प्राइम्स में बस इतना याद रखना है कि नंबर तो उसी तरह के होंगे लेकिन डिफरेंस मैटर करता है, डिफरेंस क्या होगा 4 होगा। 7 से 3 घटाएंगे 4, यहां भी आप देख लो 11 से 7 घटाओ या 4 डिफरेंस आएगा। यहां पे 17 से 13 को घटा लो तो डिफरेंस कितना मिलेगा आपको 4। तो याद रखना है कि सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 4 इज कॉल्ड कजिन प्राइम्स, ठीक है। ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिनका अंतर 4 हो, ठीक है, जिनको घटाने पर 4 मिलता हो और दोनों संख्या अभाज्य होने चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है, तो आपका वही होगा कजिन प्राइम्स, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं ये प्राइम ट्रिपलेट, ये भी नाम सुनने को अक्सर मिलता है कि प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है भैया। ट्रिपलेट का मतलब ही होता है कि इसमें जो है ग्रुप में 3 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 3 जो है एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, 3 यहां पे जो है संख्याएं ली जाएंगी। चलो तो पहले पढ़ लेते हैं। सेट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है, 3 नंबर तो हमें लेने हैं, तीनों का तीनों प्राइम होना चाहिए, साथ ही साथ ये देखना जरूरी है कि वो तीनों कंजिक्यूटिव होने चाहिए, क्रमागत प्राइम संख्याएं होनी चाहिए लगातार। जैसे देखो, पहली प्राइम संख्या 2, 2 के जस्ट बाद वाली प्राइम संख्या 3, 3 के जस्ट बाद वाली 5, ठीक है, तो तीनों का तीनों प्राइम होना चाहिए और लगातार प्राइम होने चाहिए। यहां देखो हमने शुरू किया 7 से, 7 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर क्या आता है भैया 11, 11 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर क्या आता है 13। तो इस तरह से कहीं भी आपको सेट मिल जाए, ये 3 प्राइम नंबर्स का ऐसा सेट जो लगातार हो, तो इसी को हम बोलते हैं भैया प्राइम ट्रिपलेट। तो चलो भाई, आपको आज क्लियर हो गया कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है, ट्विन प्राइम्स नंबर क्या होता है, कजिन प्राइम्स क्या होता है और प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होता है। इसकी आगे की बात मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।